अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं INS उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। रियासत तेलंगाना में राज्यसभा की 3 नशिस्तों के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी। 27 फरवरी को होगी रायदही। 7 दिन के अंदर पूरे हिंदुस्तान में CEA नाफिज होगा, मरकजी वजीर का बयान। मुनव्वर फारूकी ने बिग बॉस 17 का टाइटल जीत लिया। राज्यसभा की 56 नशिस्तों के लिए 27 फरवरी को होगी रायदही। और अब खबरों की तफसील। राज्यसभा इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो गया है। आज मरकजी इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर की 15 रियासतों में खाली होने वाली 56 नशिस्तों के लिए शेड्यूल जारी किया है। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक जहां राज्यसभा इंतखाबात का नोटिफिकेशन 8 फरवरी को जारी किया जाएगा, उसी महीने की 27 तारीख को रायदही होगी। इस दौरान तेलंगाना में भी राज्यसभा की 3 सीटें खाली होने वाली हैं। BRS के राज्यसभा अरकान जोगिन्नापल्ली संतोष कुमार, बी लिंगैया यादव और रविचंद्र के ओहदे की मियाद इस साल 2 अप्रैल को ख़त्म होगी। उसके साथ ही उन तीनों सीटों पर भी इंतखाबात होंगे। तेलंगाना की पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में भी राज्यसभा की 3 सीटें खाली हैं, जबकि CM रमेश, कन्ना कमंडला रविंदर कुमार और V प्रभाकर रेड्डी की मियाद 2 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगी। उन 3 ओहदों के लिए इंतखाबात 27 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन के ताज़ा तरीन शेड्यूल के मुताबिक सबसे ज़्यादा 10 नशिस्तें उत्तर प्रदेश से होंगी। आमिर अली खान साहब, न्यूज़ एडिटर, सियासत को NRIs ग्रुप की जानिब से तहनीत। पेश है इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे KN वासिफ की रिपोर्ट। NRI आर्किटेक्ट अब्दुर्रहमान सलीम, बानी सदर उर्दू कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन और ओवरसीज़ एडिटर महानामा शगुफा की हैसियत से आमिर अली खान के रुकन तेलंगाना कानून साज कौंसिल के रुकन मुंतखब होने पर उन्हें मुबारकबाद दी गई और उनकी गुलपोशी की गई। दफ्तर सियासत पहुँचकर तहनीत पेश करने वालों में आर्किटेक्ट सलीम के हमरा मुमताज़ NRI इंतसार अलवी, मारूफ सहाफ़ी KN वासिफ, सदर बज़्म उर्दू ट्विस्ट मास्टर्स क्लब रियाद ने भी आमिर अली खान को मुबारकबाद पेश की और उनके चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की काबीना में अहम वजारत के हासिल होने के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दफ्तर सियासत पर आमिर अली खान को मुबारकबाद देने वालों का तांता बंधा हुआ है और खवी उम्मीद है कि आमिर अली खान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाएंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला के निगरानी में हल्के मलकपेट में तरक्याती काम जारी हैं। वाहिद नगर खदीम मलकपेट में पीर के दिन स्ट्रीट शॉप्स प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा गया। 396.5 लाख रुपये के मसारिफ से उस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस प्रोजेक्ट से जहाँ ताजरीन को फ़ायदा होगा, वहीं आवाम को भी सहूलत होगी। मुतल्लिक़ा नुमाइंदा कारपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा मुतल्लिक़ा ओहदेदार और मजलिस के कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। मुनव्वर फारूकी ने बिग बॉस 17 का खिताब जीत लिया है। फाइनल में मुनव्वर फारूकी ने अभिषेक कुमार को शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया। 5 फाइनल के उम्मीदवारों में मुनव्वर फारूकी के अलावा अंकिता लोखंडे, मनारा चोपड़ा, अभिषेक कुमार, अरुण माशेट्टी शामिल थे। सलमान खान ने जैसे ही मुनव्वर फारूकी की कामयाबी का ऐलान किया, उन्हें फर्ते मसरत से सरशार देखा गया। मुनव्वर फारूकी को 50 लाख रुपये, ट्रॉफी और एक कार से नवाजा गया। मुनव्वर फारूकी की कामयाबी का जश्न डोंगरी में भी मनाया गया। लोग सड़कों पर भी उतर आए और जश्न मनाते देखे गए। मीडिया से बात करते हुए मुनव्वर ने अपने चाहने वालों और आराम से इजहार तशक्कुर किया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब बम रखने की झूठी इत्तला देते हुए सनसनी पैदा करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस कंट्रोल रूम को एक गुमनाम फ़ोन कॉल आया था, जिसमें बताया गया कि वो अल्फ़ा होटल के पास मौजूद था। वहां 2 अफराद आपस में उस इलाके में बम रखने के बारे में बात कर रहे थे। पुलिस ने वहां पहुंचकर तलाशी ली और ये इत्तला झूठी साबित हुई। जिस शख्स ने फ़ोन किया था, उससे रब्ता कायम करने की कोशिश की गई, ताहम वो राब्ते में नहीं आया। बादअज़ां उसकी शिनाख्त गौस पाशा के तौर पर कर ली गई और उसका ताल्लुक़ खम्मम से बताया गया है। मोंडा मार्केट पुलिस ने झूठी इत्तला देने वाले को गिरफ्तार कर लिया। राज्यसभा की मुल्क भर में 56 नशिस्तों के लिए 27 फरवरी को रायदही होगी। इलेक्शन कमीशन ने 15 रियासतों में इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है। 13 राज्यसभा के मौजूदा अरकान की मियाद 2 अप्रैल को ख़त्म हो रही है, जबकि बाकी 6 अरकान की मियाद 3 अप्रैल को ख़त्म हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया है। उत्तर प्रदेश की 10, महाराष्ट्र 6, बिहार 6, मगरबी बंगाल 5, मध्य प्रदेश 5, गुजरात 4, कर्नाटक 4, आंध्र प्रदेश 3, तेलंगाना 3, राजस्थान 3, उड़ीसा 3, उत्तराखंड
उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की एक नशिस्तों पर रायदही होगी। नोटिफिकेशन 8 फरवरी को जारी किया जाएगा। पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी, जांच 16 फरवरी को होगी। दस्तबरदारी की आखिरी तारीख 20 फरवरी मुकर्रर की गई है। 27 फरवरी को वोटिंग होगी। सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक रायदही का वक्त मुकर्रर किया गया है। 27 फरवरी की शाम 5 बजे से वोटों की गिनती का आगाज होगा। तेलुगु देशम सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू को इनर रिंग रोड स्कैम के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। चंद्रबाबू नायडू को दी गई कबल वक्त गिरफ्तारी जमानत को मंसूख करने के लिए आंध्र प्रदेश की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई थी। ताहम आला अदालत ने आंध्रा हुकूमत की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए उनकी जमानत को बरकरार रखा है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर पी नरसा रेड्डी 92 साल का इंतकाल हो गया। वो कुछ अरसे से सेहत के मसाइल में मुब्तला थे और उन्होंने पीर की सुबह आखिरी सांस ली। कई सियासी कायदीन नरसा रेड्डी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है और पसमानदगान से गहरी ताज़ियत का इजहार किया। नरसा रेड्डी का आबाई शहर ज़िले निर्मल का पंकचोली गांव है। उन्होंने सन 1971 से 1970 के दरमियान पीसीसी के सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। नरसा रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत पर वजीर के तौर पर भी काम किया। मरकजी वजीर शांतनु ठाकुर ने मुल्क में अंदरून सियात यौम CEA नाफिज करने का दावा किया है। उन्होंने तहरीरी शक्ल में उसकी गारंटी भी दे दी है। ये दावा शांतनु ठाकुर ने मगरबी बंगाल के जुनूबी 24 परगना वाक़े काकद्वीप में एक जलसे-आम से खिताब के दौरान किया है। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि 7 दिनों में सिर्फ मगरबी बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में CEA नाफिज किया जाएगा। उनका कहना है कि मजहबी, समाजी और पॉलिसी पर तबादला ख्याल करने के बाद ही CEA को नाफिज किया जाएगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में CEA को मुल्क का कानून बनाते हुए कहा था कि इसे नाफिज होने से कोई नहीं रोक सकता और अब ताज़ा तौर पर एक और मरकजी वज़ीर ने यह बयान दिया है। यौम जमहूरिया के मौके पर जामिअतुल नजाह ललबनात शाहपुर ज़िले यादगीर में सुबह 8 बजे मेहमान खुसूसी रफ़त आसिया शाहीन जामे की तालिबात व मुअल्लिमात सदर मोहतरमा और अमीर जामे के साथ मिलकर परचम कुशाई अंजाम दी और कौमी तराना पढ़ा। उसके बाद तकरीब का आगाज़ जामे की होनहार तालिबा की क़िरात कलाम पाक से हुआ। उसके बाद एक और तालिबा ने हम पेश की। यौम जमहूरिया के मौके पर जामे की तालिबात व मुअल्लिमात ने जमहूरियत और दस्तूर हिंद की अहमियत पर रोशनी डालते हुए तकारीर की। तकारीर का मौजू मुल्क में अमन व अमान, भाईचारा, कौमी एकजहती और बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए आइन की हिफाजत था। इस मौके पर तमसीली मुशायरा और बेदबाजी का प्रोग्राम रखा गया। तमसीली मुशायरे में जामे की कमसिन LKG की तालिबा फातिमा इरफान ने परवीन शाकिर, आलिमियत के साले दुवम की तालिबा असरा मरियम ने मुनव्वर राना, दिलशाद अफरोज़ ने अहमद बल अब्दुल्ला, उम्मे सुमैया ने शकील आज़मी व दिगर ने अपना कलाम पेश किया। बज़्म आईना सुख़न इंडिया और ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन इटली के ज़ेर एहतमाम 48वां ग्रांड आलमी मुशायरा जूम पर मुनक़िद किया गया, जो कि इतवार 28 जनवरी को रात 7:30 बजे आगाज़ हुआ और रात 12 बजे सैयद मोहसिन रज़ी अलवी की दुआ पर बहुस्न खूबी अख्तिताम पजीर हुआ। सदर मुशायरा तनवीर फूल अमरीका की तिलावत कुरान पाक और हमद से मुशायरे का आगाज़ हुआ। उसके बाद हिदायत हुसैन बदायूं ने नात पाक का नजराना पेश किया। नखाबत के फ़राइज़ मुश्तरका तौर पर मुमताज़ मलिक फ्रांस, पेरिस और तबस्सुम मोहसिन अलवी न्यूयॉर्क ने बहुस्न खूबी अंजाम दिए। सुदूर मजलिस में तनवीर फूल अमरीका, मोहसिन रज़ी अलवी न्यूयॉर्क, सैयद हसनैन बुखारी लाहौर, ज़ेबुन्निसा ज़ैबी कराची, ग़ुफ़रान अशरफ़ी इंडिया, हलीम साबिर कोलकाता, मुख्तार तलहारी इंडिया, सादत सईद पाकिस्तान, ग़ुफ़रान अशरफ़ी इंडिया शामिल थे। जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से फ़रग़ रशीद शेख ताहिरा रुबाब, फसी अहमद साहिर कोलकाता, खुर्शीद अजहर इंडिया शरीक बज़्म रहे और मुंतज़मीन में ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन इटली के सदर मोहम्मद नवाज़ गिलियाना साहब, ज़ेबुन्निसा ज़ैबी कराची और बज़्म आईना सुख़न इंडिया के रईस आज़म हैदरी कोलकाता मौजूद थे। रईस आज़म हैदरी कोलकाता ने तमाम शोरा व शायरात का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर 4.5 घंटे मुसलसल शिरकत फरमाकर ग्रांड मुशायरे को कामयाबी से हमकिनार किया है, जिसके लिए मैं तमाम शोरा व शायरात ख़ास तौर पर सुदूर मजलिस और मेहमानान खुसूसी का दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन शोरा व शायरात ने अपने कलाम बलागत से सामाईन को महजूज़ किया है,
ان کے نام کچھ اس طرح ہے: تنویر پھول امریکہ، رئیس اعظم حیدری کولکتہ، ہدایت بدایونی دہلی، غفران اشرفی انڈیا، بدر وقار جھارکھنڈ، سید ضیاء کاظم، تبسم فرحانہ اختر، امام انجم سہسرام، سرور سمدانی پاکستان، قدسیہ بانو پاکستان، بیباک ڈیروی، مختار تلہری انڈیا، حلیم صابر کولکتہ، سعادت سعید لاہور، فصیح احمد ساحر کولکتہ، انجینئر سخی سرمز گلبرگہ، نجمہ شاہین کھوسہ پاکستان، کامل راز ڈاکٹر مشرف حسین انجم، محمد نفیس اظہر کویت، رشید شیخ شکاگو، سید خلیق الزما سیوان، عابدہ شیخ، ڈاکٹر کمال اختر انڈیا، ممتاز ملک فرانس، طاہرہ رباب جرمن، شجاع الزما شاہ سعودی عرب، ڈاکٹر ممتاز منور پونہ، فرحین اقبال، ڈاکٹر شگفتہ غزل بریلی، شہناز رضوی پاکستان، رشید شیخ شکاگو، کمال میرا پوری سیوان، محمود گیلانی پاکستان، ڈاکٹر نگار سلطانہ کولکتہ، زیب النساء زیبی کراچی، حسین سید بخاری لاہور، خورشید اظہر جمشید پور، محسن رضی الوی نیو یارک، اختر چیمہ سیالکوٹ، سید حسن کینیڈا، فیاض وردک کویت، ہدایت حسین بدایونی دہلی، ساجدہ انور پاکستان، ابراہیم علی حسن کینیڈا، تبسم محسن الوی نیو یارک شامل تھے۔ اردن میں امریکی فوجی اڈے پر ہونے والے ڈرون حملے میں 3 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے۔ اس حوالے سے امریکی فوج کا کہنا ہے کہ اردن میں ڈرون حملے میں 3 امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ ضلع نلگنڈے کے مریال گڑے کے نارکٹ پلی اڈنکی ہائی وے پر اتوار کی رات پیش آئے حادثے میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد بشمول 2 بچے برسر موقع ہلاک ہو گئے۔ مہلوکین کی شناخت 30 سالہ جیوتی، 35 سالہ مہیش، 38 سالہ مہندر، 8 سالہ عشیکا اور 2 سالہ لارنس کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ تیز رفتار لاری کار سے ٹکرا گئی۔ متاثرہ خاندان آندھرا پردیش کے منادر کا دورہ کرنے کے بعد واپس ہو رہا تھا۔ نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ حادثہ مریال گڑے کی مناسا کالونی کے پاس پیش آیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے طلباء پر زور دیا ہے کہ کسی بھی طرح کے دباؤ سے نمٹنے کے لیے اپنے آپ میں عزم اور حوصلے کو پیدا کریں۔ پریکشا پہ چرچا پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ دباؤ ہم پر ہمیشہ ہوا کرتا ہے، لیکن ہمیں اس سے نمٹنے کے لیے خود کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ پریکشا پہ چرچا کا 7واں پروگرام ہے اور انہیں بھی طلباء سے بات چیت کرتے ہوئے تجربہ ملتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے طلباء کو تعلیم کے سلسلے میں محنت کرنے کا مشورہ دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم میں مسابقتی جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ ریاست تلنگانہ میں راجیہ سبھا کی 3 نشستوں کے لیے انتخابی شیڈول جاری، 27 فروری کو ہوگی رائے دہی۔ 7 دن کے اندر پورے ہندوستان میں CEA نافذ ہوگا، مرکزی وزیر کا بیان۔ منور فاروقی نے بگ باس 17 کا ٹائٹل جیت لیا۔ راجیہ سبھا کی 56 نشستوں کے لیے 27 فروری کو ہوگی رائے دہی۔ اسی کے ساتھ ہی ANS اردو خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔